एक आंच की कसर। सारे नगर में महाशय यशोदानंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी। मित्रों से प्रशंसा पूर्वक पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसको कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसे ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपये दहेज में मिलते, उस पर खुशामद गाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वारे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वह कर दिखाया जो कभी किसी ने किया नहीं था। हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय यशोदानंद के 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और हम देख चुके हैं, बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था। शाहजहाँपुर स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। वे लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक परवीन सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत को सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंद को बधाई दे रहे थे। एक महाशय बोले, तुमने तो कमाल कर दिया। दूसरे बोले, कमाल यह कहिए कि झंडे गाड़ दिए। अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा देते थे। तीसरे कहते, कैसे कैसे बहाने गढ़े जाते हैं साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं क्या। बच्चे की अम्मीजान नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है, कोई किसी खर्राट पर। चौथे बोले, अजी कितने तो ऐसे भैया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने यह रुपये उन्हें किसी बैंक में जमा किए थे। पांचवें बोले, खूब समझ रहा हूँ आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है। पहले बोले, लड़की वालों का क्या दोष है सिवा इसके कि वह लड़की का बाप है। दूसरे, सारा दोष ईश्वर का जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों। पांचवें बोले, मैं नहीं कहता, न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़के वालों का है, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए। चौथे बोलते हैं, हाँ आपका यह प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से यह शिकायत नहीं होनी चाहिए। पांचवें ने कहा, तो यो कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। यशोदानंद बोले, यह भी लेम एक्सक्यूज है। मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने नहीं ले जाऊंगा। पहले महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं। आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरा बोला, 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है। यशोदानंद बोले, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूँ। मैं उसे तोड़ना भी चाहूँ तो आत्मा न तोड़ने देगी। मैं सत्य कहता हूँ, यह रुपये लूँ तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच न सकूँ। पांचवें महाशय ने बोला, अब की कॉन्फ्रेंस आपको सभापति न बनाए
तो उसका घोर अन्याय है। यशोदानंद बोले, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्नाइजेशन हो या न हो मुझे इसकी परवाह नहीं है। इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुँचे हैं। लोग उनका अभिवादन करने को तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक डाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया। तुरंत घर की स्त्रियों को मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदानंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुफरता पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की थी। पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशय, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी है क्या चीज, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। यह वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों के ऐसे सजाकर रणक्षेत्र भेजती थी। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोलतोल शुरू हुआ। आज यह नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही है, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूँ, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा को तुरंत अंत कीजिए। एक मासे ने शंका की, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोदानंद बोले, अगर ऐसा होता है तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। यह ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले बुर्दाफरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर वह सब बुर्दफरोश है इत्यादि। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे लड़के परमानंद को, जिसकी अवस्था 6 वर्ष थी, मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। दिखाना चाहते थे कि इस कुल के छोटे बालक भी कितने कुशाग्र बुद्धि है। सभा समाजों में बालकों से व्याख्यान दिलाने की प्रथा है ही। किसी को कौतूहल न हुआ। बालक बड़ा सुंदर, होनहार, हंसमुख था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उस स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर, नमस्कार। आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेस मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की दृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी, उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनीत अनुरोध है कि 12 में से 6 निकालकर मेरे साथ अन्याय किया जाए। महाशय सादानंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परोसने का आदेश करने गए थे। निकले तो यह वाक्य उनके कानों में पड़ा, न्याय किया कीजिए। चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, यह क्या पढ़ रहा है? यह तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। यह तू कहाँ से उठा लाया? शैतान, जा वह कागज ला जो तुझे लिखकर दिया गया था। एक मास से बोले, पढ़ने दीजिए। इस तहरीर में जो लुत्फ है वह किसी दूसरी तकरीर में न होगा। दूसरे बोले, जादू वह जो सिर चढ़ के बोले। तीसरे ने बोला, अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला। चौथे बोले, यहाँ भी चलतू हुए। यशोदानंद, बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। पहले वहाँ से बोले, बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। तुमने यह कागज कहाँ पाया? परमानंद, बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख दिया था। मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना। अब नाहक मुझसे खफा रहे हैं। यशोदानंद, वह यह कागज था कि सुअर
मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था, तूने ड्रॉअर में से क्यों यह कागज निकाला? परमानंद, मुझे मेज पर नहीं मिला। यशोदानंद, तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉअर क्यों खोला? देखो, आज ऐसी खबर लेता हूँ कि तुम भी याद करोगे। पहले यह आकाशवाणी हुई, दूसरे इसको लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो, नेक नाम भी बनो। तीसरे ने कहा, शर्म आनी चाहिए, ये त्याग से मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं। चौथे बोले, मिल तो गया था पर एक आँच की कसर रह गई। पांचवें ने कहा, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देते हैं। यह कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते थे और डंडा तोलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जताई बाजी खो दी, मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्रवर्ग टिप्पणी करते जा रहे थे। एक ईश्वर ने मुंह में कैसी कालिमा लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत न दिखाएगा। दूसरा बोला, ऐसे ऐसे धनी महानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे यह आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? यह क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ। तीसरे ने कहा, मक्कार का मुंह काला। चौथे बोले, यशोदानंद पर दया आ रही है, बेचारी ने इतनी धूर्तता की उस पर भी कलई खुल गई, बस एक आँच की कसर रह गई। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नई कहानी में।